औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम साहिबे ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्से ज़ुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाह ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबे जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूद सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सलावत। हज़रात, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, बहुत से हज़रात ने सूरह फ़ातिहा के लिए गुजारिश की है, तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि सभी अरवाह मोमिन मोमिनात की नेकी रूह को हदिया फरमा दें। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के शहीद और तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात की रूह को हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात का सहारा दे दीजिए। मोहम्मद आल मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद जो आज भी हमारे गुनहगार हाथों पर हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, उसमें इरशाद हो रहा है, मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचा दो जो हम आपके ऊपर पहले नाजिल कर चुके। फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया आपने कार्य रिसालत ही अंजाम न दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मेरे हबीब मैं तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखूँगा। वहाँ पर बिरादरान ईमानी बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं इस अलविदाई मजलिस को ख़िताब कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा शरफ़ और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी नेकी है कि हम शहीद की राह में यहाँ पर मजलिस पढ़ रहे हैं और दूर दराज से मोमिनीन तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबकी मौला ज़ियारत को कबूल फरमाए। और क्योंकि शहीद की राह में जो भी घर से निकला है, मैं समझता हूँ कि परवरदिगार आलम उसको इतनी नेकियां अता करेगा कि हम शुमार नहीं कर सकते। ये मामूली हस्तियां नहीं हैं, ये ख़ुद ज़िंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं, और रिज़्क़ पाते ही नहीं हैं बल्कि रिज़्क़ भी देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इनका बहुत बड़ा मर्तबा है और आज भी इनके ज़रिए से लोग न जाने कहाँ कहाँ रिज़्क़ ले रहे हैं।
ये करम है कि देखिए मजलिस तो शहीद की बारगाह में है और दुकानें दूसरे लोगों ने लगा रखी हैं। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिरादरान ईमानी, यही तो वजह है कि हुसैन जिसको अता करते हैं उसका मजहब नहीं मालूम करते। उसके दरबार में जो भी आ जाता है तो उसे एक नहीं बल्कि वो 7-7 बेटे अता करके पहुँचता है, और कहने के बाद, देने के बाद भी ये नहीं पूछता कि तेरा मजहब क्या है। एक दे दिया, 2 दे दिए, 7 बेटे अता कर दिए। ये वो दर हैं अजीज़ान मोहतरम कि दुनिया हैरत में है कि आप देख लिए, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि दूसरे जगह आप जाएं वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये शहीद की खिदमत है कि यहाँ पर आने के बाद में आपको ना खाने की परवाह है ना पीने की परवाह है, बल्कि आप पूरी तारीखें उठाकर देख लीजिए। आप हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पानी के पैसे भी डबल हो जाते हैं। आप मुलाहिजा कर लीजिए, पानी के पैसे भी डबल हो जाते हैं। लेकिन हमने लेके करबला से और हिंदुस्तान में जितने भी शहीद हैं, हम उनके यहाँ जब दरबारों में जाते हैं तो वहाँ पानी बेचा नहीं जाता है बल्कि बांटा जाता है। एक भरपूर तवज्जो, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई नसीम भाई के हमारे साथ में न जाने करबला कितनी मर्तबा का सफ़र रहा, और ख़ुद जब मशी करते ना वहाँ पर माशाल्लाह से, वहाँ देखिए आप 20 लाख आदमी हज करने के लिए जाता है, लेकिन निज़ाम में कितनी बदनज़मी रहती है वकील साहब, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कितनी बदनज़मी रहती है। बहम्दुलिल्लाह करबला की तारीख उठाकर देखिए, वहाँ के ऊपर आपको एहसास होगा जाने के बाद में कि हकीकत में मुझे किसी आलिम का जुमला बहुत अच्छा लगा था। कमा किसी ने पूछा था कि आखिर वजह क्या, ये करोड़ों का मजमा है और कोई निज़ाम में बदनज़मी नहीं है। कहा तुम्हें पता नहीं, यहाँ का बादशाह हुसैन है और गवर्नर को अब्बास कहते हैं। एक भरपूर तवज्जो, सलवात पढ़ के मोहम्मद आले मोहम्मद पर फिर आगे को बढ़ा जाए। हैदरी, देखिए वहां का बादशाह जो है नसीम भाई, आप तो देखते हैं माशाल्लाह। और मैं लोगों से कहता हूं, जाइए करबला, जाइए करबला, करबला जाइए, अपने बच्चों की गुट्टी में फिलाइए, अपनी माँ से कहिए कि बच्चों को इतनी मर्तबा करबला करबला याद कराओ कि दुनिया को पता चल जाए कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और इंशाअल्लाह करबला जाने के लिए तैयार रहिए। वहां पैसे वाले करबला नहीं जाते। कभी कोई करोड़पति ये सोचे मैं पैसों के बलबूते पे चला जाऊंगा, नहीं, पैसा धरा रह जाता है। मौला जिसको बुलाते हैं वो जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रख। देखिए भरपूर तवज्जो, हैदरी। और मजलिस अब जब इंशाअल्लाह भरपूर तारीखों के साथ में शुरू हो चुकी है, नसीम भाई ने बेहतरीन ऐलान किया। मैं इतना बड़ा खतीब नहीं हूँ, मैं मौला का खादिम हूँ। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा जो जो इधर उधर टहल रहे हैं वो फर्श अज़ा पे आ जाएं, क्योंकि टहलने वाले के लिए जन्नत की जमानत नहीं है, जो फर्श अज़ा पे आएगा उसके लिए जमानत है। और ये उसका तज़किरा हो रहा है अज़ीज़ाने मोहतरम, जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कहा, ए मेरे हबीब, ए काली कमली वाले, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए फ़ख्र आदम, ए फ़ख्र मूसा, ए फ़ख्र याकूब, ए फ़ख्र कायनात, ए इल्मे लदुन्नी के मालिक, ए वो हबीब, अगर तू पे ना होता तो मैं किसी शय को पैदा ना करता, ना आदम को पैदा करता, ना इब्राहिम को पैदा करता, ना मूसा को पैदा करता, ना याकूब को पैदा करता, ना दाऊद को पैदा करता, ना हुन्ना को पैदा करता, ना अर्श को पैदा करता, ना फर्श को पैदा करता, ना मलक पैदा होता, ना फलक पैदा होता, ना अर्श पैदा होता, ना कुरान पैदा होता, ना मंजिल पैदा होती, ना सदाकत पैदा होती, ना इल्म पैदा होता, ना आदम पैदा होते, ना मक्का
सलामत रहो। नारे हैदरी, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमान के समंदर, ईमान के समंदर, एक अर्श बरी पर शाफ़े बेशर, साक़िए कौसर, रोज़े को बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, चिड़ियों के चहकना, फूलों के महकना, सरवत पुकारा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजीज़ाने मोहतरम, अगर फातिमा ना होती तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। मेरे मकसूद में फातिमा है, मैंने फातिमा को चाहा कि पैदा करूं। नजमी भाई देखिएगा, आप तो हर साल मजलिस में मौजूद दिया करते हैं माशाल्लाह। परवरदिगार आलम जहां जहां भी आवाज जा रही है, और मैं वकील साहब जब भी नारा लगता है और ये जब दोनों हाथ उड़ जाते हैं नहीं, तो जनाब अब्बास इनकी जमानत लेते हैं, और चूंकि अब ये उसकी बारगाह में हाथ उड़ गए, अब इन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये हाथ अब जमीर नहीं बेच सकते। हम जमीर फरोश नहीं है, हम जमीरों का सौदा नहीं करते। एक और सलवात पढ़ दें, तशरीफ लाइए। मौलाना फरज साहब इमाम जुमा वल जमात छौला, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में मौलाना के इस्तकबाल में एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आलिमों की कदर भी हमारी कौमें जानती और पहचानती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के उलमा में और दूसरों में नसीम भाई बड़ा फर्क है, क्योंकि पगड़ी में और अमामे में जमीन आसमान का फर्क है। पगड़ियां रंग बदलती हैं, अमामा रंग चढ़ा देता है अपना, और ये दुनिया को खामनाई ने बता दिया। अरे भरपूर तवज्जो, भरपूर तवज्जो। ये दुनिया ने देखा, जो नमाज ना भी पढ़ता था उसने खामनाई के जुमे को लाइक करके देखा। नमाज कायनात में दो ही हुई, या तो करबला में हुसैन ने पढ़ाई, या तेहरान में अली के बेटे खामनाई ने पढ़ाई। भाई नदीम भाई बताइए, है नहीं है? दो ही नमाजें ऐलान से हुई है, पूरी तारीख देख लीजिए। दुनिया हम पे एतराज करती थी नहीं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नमाज को हल्का समझते हैं। अरे गदीरी ऐलान भी हुआ। भाई आप सच बताइए, आपकी पूरी तारीखों में उठाकर देख लीजिए, खामनाई साहब ने कभी ऐलान करके नमाज नहीं पढ़ाई। इन लोगों ने क्या उड़ा दिया था कि बनकर में छुप गए, दुबक गए, मैदान छोड़ के भाग गए। खामनाई ने कहा अली वाला मैदान छोड़ के नहीं भागा। जोर से जितनी ताकत है वो ताकत से नारा लगाइए, नारे हैदरी, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक खामनाई। अली वाला मैदान छोड़ के भागता नहीं है। आपने कभी देखा कि पहले ऐलान हुआ हो, इन्होंने कहा बनकर में छुप गए, भाग गए। खामनाई ने कहा ये अली का बेटा जुमा पढ़ाएगा और तुम्हें ऐलान गदीर याद दिलाएगा, और गदीर के बाद में तुम्हें करबला भी याद दिलाएगा। और बाकायदगी के साथ में किबला की मौजूदगी में आप पूछ लीजिएगा, पूरी दुनिया ने, जिसने मियां उस दिन अपना रिचार्ज भी नहीं करा रखा था, नहीं
उन्होंने भी रिचार्ज करा लिया कि देखेंगे नमाज कैसी होती है। जिनके घर में नमाज नहीं होती थी उनके यहाँ भी बाकायदा टीवियों पे स्क्रीन बड़े बड़े जूम कर करके देखा गया कि क्या है ये खामनाई। अली के शेर ने बता दिया मेरी उम्र पे ना जाना, शेर शेर होता है। पढ़ दे मेरे मुर्शिद मेरे सरकार हसन नसरुल्लाह, आप थे इल्म का मेयार हसन नसरुल्लाह। ये अलग बात के रहबर ने बड़ा सब किया। सरकार अभी आपने कहा खामनाई साहब बनकर, बस पढ़ ले हाँ पढ़ दे हाँ हाँ हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में कुछ लोगों ने मिंबरों पे आने के बाद में मेरे मौजू से और मेरे मिजाज से ये मोमिनीन आगरा और सभी लोग तकरीबन वाकिफ हो रहे हैं। मैं न तो उलझी पढ़ता हूँ ना उलझाने की बातें सिखाता हूँ। मिंबर पे दो चार की बात होनी चाहिए ना होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ खुली हुई किताब कुरान मजीद के भाई झूठों पे लानत है, लानतुल्लाहुल काज़िबीन, जालिमों पे लानत है। अब उस पे लोग बाग शिक करने लगते हैं उन पे लानत है। अबे उन पे नहीं, अगर तू भी झूठ बोल रहा है तो तेरे ऊपर भी लानत है। अगर तुमने भी जुल्म किया है ना किसी के ऊपर तो तुम्हारे ऊपर भी लानत है। हमारे हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे बेहतरीन उन्होंने तकरीर की थी बहुत साल पहले, वो अब भी रिपीट हुई है, सबने यूट्यूब पे देखा। उन्होंने कहा था अरब की जमीन को यहूदियों को खाली करना पड़ेगा क्योंकि हक जो है वो मजहब नहीं देखता, जिसके दिल में आता है वो बोलता है। वो बोलता है इसलिए बोलता है कि खास जगह पर जो भी जाएगा वो लानती रहेगा। यही वजह थी हुसैन ने करबला की जमीन खरीदने के बाद बताया। सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हैदरी कुछ लोगों ने हमसे गिला किया कि भाई मौलाना वो 56 या 57 मुल्क जो हैं बोलते क्यों नहीं है, वो बोलते क्यों नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई बोलेंगे क्यों। हमारे यहाँ वकील साहब फीकी मसला है, किबला मौजूद है, पूछ लीजिएगा कि हमारे यहाँ मैदान जंग में मर्द जाएगा। हाय 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 हाय। मैदान जंग में मर्द को इजाजत है। अरे गिला ना करो, ये क्यों नहीं बोलते क्योंकि सबको पता होना चाहिए चूड़ी में और जुल्फ़िकार में जमीन। अल्लाह सलामत रखे। हैदरी भाई चूड़ी में क्योंकि मैदान जंग में फिकी मसला है। हम किबला की मौजूद में मैं एक जुमला दे रहा हूँ
अजीजान मोहतरम, गिला करने की जरूरत नहीं है। वो मुल्क क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई चूड़ी में और जुल्फ़िकार वाले में फर्क है, फर्क है। वो आ नहीं सकता मैदान में। मैदान में शेर बब्बर जमेगा और शेर शेर होता है। 85 बरस की उम्र में खामनाई साहब ने वो खुतबा दिया कि पूरी दुनिया दहल के रह गई। अरे जब खुतबे का जवाब ना ला सके तो उसकी तलवार। खुतबा दिया, हिला के रख दिया। 85 बरस की उम्र है, 85 साल की उम्र, और ये सिर्फ शियों ही को मर्तबे में परवरदिगार आलम ने फौकियत अता की है, शियों ही को। वरना दूसरी कौमों को देख लीजिए, 50 साल के बाद में कटआउट ढीला हो जाता है। 50 साल की उम्र में कटआउट ढीला हो जाता है, उसमें वायरल आना शुरू हो जाता है, वायरल। और जब फोन में वायरल आ जाता है ना किसी का, तो हैंग हो जाता है वो। तो इनके बड़े बूढ़ों से चलता चला आ रहा है कि जितनी उम्र बढ़ती है अक्ल की तवाजुन खराब होने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैन के सिपाही हैं कि रजुल फकी भी इनका खिताब। भाई रजुल कहते हैं मर्द को। इमाम हुसैन ने सबसे बूढ़े के लिए क्या लिखा? सबसे बूढ़ा सहाबी कौन है? इमाम हुसैन का। और रजुल फकी हबीब इब्ने मज़ाहिर, और हबीब इब्ने मज़ाहिर को रजुल फकी लिखकर खिताब देकर बता दिया जो अली वाला होता है उसकी आखिरत सालिम रहती है। और यही वजह है कि हमारे जितने आयते किराम है अल्हम्दुलिल्लाह 80 से प्लस हैं, और सबकी 70 से प्लस, सबकी बेहतरीन अक़लें नहीं है। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और खामनाई की तस्बीह की ताकत एक तरफ, और ऐसे मुसल्ले पे जमने के। अच्छा सच बताइए, पूरी दुनिया के किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, किसी से पूछिए कि उस दिन तुमने क्या देखा, तो वो ये खुल के कहता है भाई हमारी समझ में नमाज नहीं आती थी, लेकिन उस दिन हमने देखा कि नमाज कैसी होती है, खुतबा कैसे होता है। और खामनाई साहब ने खुतबा देने से पहले चाल ढाल, रफ्तार, गुफ्तार, कहीं से कहीं तक भी कोई अगर कोई ये तारीखी जुमला दे रहा हूं साबित कर दे कि कहीं से लफ्जिश हो रही हो, कहीं से कदम डगमगा रहा हो। मियाँ अगर कोई किसी से कह देना आज रात को डाका पड़ने वाला या रात को सो जा, वो सोएगा? खामनाई साहब ने ऐलान किया जुमा पढ़ाऊंगा, जुमा पढ़ाऊंगा, ऐलान किया ताकि पूरी दुनिया पहचान ले कि अली वाले कदीर को सामने रख के अमल करते हैं। और खुतबे के दौरान अज़ीज़ान मोहतरम कोई जुमला इधर से इधर हुआ हो तो बताए। पूरी जनाबे खामनाई की तारीख उठा कर देख लीजिए, वो नमाज जुमा पढ़ा के असर पढ़ के चले जाते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने जुमा भी पढ़ाया और असर भी पढ़ाया। और असर जुमा ही नहीं बल्कि खुतबे जुमा से बाद में पूरी तारीख की जुमला है कि आपने इन्ना तैना भी पढ़ सकते थे, दूसरा सूरा भी पढ़ सकते थे, उज़्र था पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, सूरे जुमा पढ़ाने के बाद में साबित किया कि शेर शेर होता है, शेर शेर होता है। और अज़ीज़ाने मोहतरम ये मार के ये सोच रहे थे कि रईसी साहब चले गए, हसन नसरुल्लाह चले गए, जबकि इन्हें पता ही नहीं कि अल्लाह की मदद कभी मरती नहीं है। हसन नसरुल्लाह जो है अल्लाह की मदद है और वो मरती नहीं है। जब वो आती है ना तो पता भी न चलेगा तुम्हारा कैसा हाल होगा। वो जब लश्कर भेजेगा ना तो तुम्हें पता भी न चलेगा कि कंकरिया है या अज़ाब इलाही है। वो जब अज़ाब भेजेगा ना
तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कुछ लोग समझ रहे थे रईसी साहब चले गए, हसन नसरुल्लाह चले गए, अब ये खामोश खामनाई बैठ जाएंगे, लेकिन खामनाई ने बता दिया वो शेर चला गया तो चला गया, लेकिन बब्बर शेर खामनाई आज भी है। बब्बर शेर खामनाई टाइगर आज भी मौजूद है और दुनिया की नजरों में नजरें डालकर बात साबित कर रहा है कि अली वालों को कभी मौत नहीं आती। तुम हमारी सफेद रीश के ऊपर न जाना, सफेद बालों के ऊपर न जाना। यही वजह थी कि जिस वक्त जंगे सिफीन हो रही थी तो एक मर्तबा मौला का चाहने वाला अली के करीब आके कहता है, या अली अगर खिताब कर लिया होता तो अच्छी बात होती। तो मौला ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुझे पता नहीं शेर शेर होता है, उसके ऊपर इस दाढ़ी सफेद और काले का कोई असर नहीं होता। हम शेर हैं, शेर हैं। और अजीजाने मोहतरम, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो इस झूठी मीडिया ने शाये की थी कि इजराइल बहुत बड़ी सुपर ताकत, अमेरिका बहुत बड़ी सुपर ताकत, मालूम है ऐसे आज नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। जब खंदक हुई है, जंगे खंदक, और पैगंबर इस्लाम एक खेमे के अंदर बैठे हुए हैं, तो सामने से जब दुश्मन आया है नहीं, तो उसने कहा रसूल किसी को भेजो मेरे मुकाबले पर। तो एक शख्स ने खेमे के झरोके से झांक कर देखा, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा पहलवान है और ये एक पे 1000 रुपए भारी होता था। तो वहां जितने बैठे हुए थे ना, नबी पे हमारे जितने बैठे हुए थे, उनकी फूंक खिसक गई। भाई रसूल का खेमा है और रसूल के सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, और रसूल के खेमे के अंदर जो बैठा हुआ है वो कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा पहलवान है और ये तो 1000 रुपए भारी है मियां। अब रसूल के सामने जो बैठे हुए थे ना ये चमचे, सदा याद रखना, इनके हवाले अपने आप को ना कर देना। वो चढ़ा तो देंगे लेकिन जब बात पड़ती है ना पैसे की तो भाग जाते हैं। भाई रसूल अल्लाह ने कहा कि कौन है, युका मुकाबले की बात कर रहे हैं आप, ये तो 1000 रुपए भारी है, हम मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा सच बताइए, ये तासुरात हूं तो क्या होगा माहौल का? माहौल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? अब रसूल का तो पूरी जंग का माहौल ही बिगाड़ दिया इसने। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि पेप्सी किसकी पी रहा था, वोटिंग किसकी मांग रहा था। आजकल माहौल भी तो ऐसे ही चल रहा है नहीं भाई? तो कभी भी ये मत समझना है सहाबी मेरे बहुत ज्यादा हैं। ऐसा भी हो जाता है कि जिस्म कहीं होता है, रूह कहीं और होती है। रसूल इस्लाम ने खेमे के अंदर कहा कि भाई है कोई मुकाबले के लिए जाए? तो मुकाबले की बात कर रहा हूं मियां, कोई नहीं जाएगा। मियां सारों के पसीना छूटने लगा, कोई नहीं बढ़ रहा। जब 3 मर्तबा हुज्जत हो चुकी, फिर उसने कहा कि कोई है तो भेज। फिर कोई खड़ा हुआ जो पहले खड़ा होता था कि मैं जाऊंगा। अब जब सबकी नजरों में उन्होंने कह दिया बहुत बड़ा पहलवान, भाई बहुत बड़ा पहलवान है, अब रसूल ने कहा कि कोई है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? कोई है जो इस कुत्ते के मुकाबले? इसका मतलब ये हुआ जो सबकी नजरों में सुपर ताकत था वो रसूल की नजरों में कुत्ता था। मन हाजल कल कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? अजीजाने मोहतरम, अली खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा। तो फौरन रसूल को कहना पड़ा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई जो देखिए, जब भी नारा लगाया करो तो इस तरीके से लगाया करो जैसे जीतते हुए का नारा लगता है, हारे हुए के कभी नारे नहीं लगते। हमने अपनी मजलिस में नारा अपनी तरफ से नहीं लगाया,
जबां पे अली, याकूब की जबां पे अली, दाऊद की जबां पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, मलक पे अली, हजर में अली, मिंबर पे अली, मदीने में अली। अजीजान मोहतरम, आप जहां भी देखेंगे वहां इसके अलावा कुछ नजर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक वाहिद जगह ऐसी है जहां आपको ना अली मिलेगा ना अली वाला मिलेगा। है नहीं समझे अभी? एक पहले ठंडी सी सलवात पढ़ दीजिए, फिर आगे को पढ़ा जाए। सिर्फ एक जगह मिलेगी आपको जहां ना अली होगा ना अली का चाहने वाला होगा। कौन सी जगह? या अली अंता कसीमुन नारे वल जिन्ना, अली तू ही जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। तो बस जो यहां अली अली करेगा जन्नत में वही अली अली की जगह पाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखे। और ये अलविदाई मजलिस है। अजीजान मोहतरम, सब दुआएं मांगे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यहां से। शहीद ने वादा किया है और खुद ज़हरा बीबी का वादा है कि जो दरबार में आता है गोया उसने मेरे बेटे की जियारत कर दी। इतना बुलंद मर्तबा है शहीद का, अजीजान मोहतरम, हम बयान नहीं कर सकते। यही हस्तियां हैं जो अपनी खुशबू छोड़कर चली गई। इन खुशबुओं से फैज़याब होते रहना चाहिए। बिरादरान ईमानी, अभी मैंने एक जुमला कहा कि करबला जाइए, अपने बच्चों के जहनों में करबला करबला बिठाइए। ये सबिलों का अहतमाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हर साल ये नसीम भाई भी काफिला लेके जाते हैं। जाइए, कैसे भी जाइए, करबला जाइए, जोड़ के जाइए, चाहे कुछ भी करके जाइए। बिरादरान ईमानी, हज के लिए अहकाम में लिखा हुआ है आप कर्ज लेके हज नहीं जा सकते, लेकिन ज़ियारत हुसैन के लिए है कि अगर आप बीमार हो तो फिर भी करबला जाओ, मकरूज हो फिर भी करबला जाओ, परेशान हाल हो फिर भी करबला जाओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी की भी जिम्मेदारी उसने ले रखी है, तुम्हारी कर्ज की अदाई की भी जिम्मेदारी ले रखी है। बिरादरान ईमानी, अभी मुझसे कहा गया कि ये मजलिस अलविदाई है। इन लोगों से पूछिए जो यहाँ रहते हैं। नहीं, ये जब कल यहां देखेंगे ना, हर आदमी कहेगा कि आज दिल नहीं लग रहा है, आज दिल नहीं लग रहा है। चाहने वाले थे चले गए, अब जो साले आइंदा रहेगा वो यहां शहीद की बारगाह में आएगा। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी दुआओं को मेरा मौला कबूल फरमाए। आप सच बताइए, जब घर में कोई घर वाला नहीं रहता है, नहीं तो जो रह जाता है ना घर, वो घर फाड़ खाने को आता है। अभी जब मैं आ रहा था मजलिस पढ़ने के लिए, तो एक बीबी अपना सामान बांधकर बस के तरफ जा रही थी, लेकिन बार बार वो शहीद के मज़ार की तरफ को देखती जा रही थी। अज़ादारों, सच बताओ, एक काफिला करबला के लिए भी मदीने से चला था, वहां पर एक बच्ची रह गई थी जिसका नाम सुगरा था। वो जब काफिले वालों को देख रही थी तो रोती रोती सबके पास जाती थी, क्या मुझसे कोई करबला चलने के लिए नहीं कहेगा? हर बीवी उससे मुंह छुपा लेती थी, सुगरा सुगरा तू कैसे करबला जाएगी, तुझे तो इजाजत ही नहीं है। अज़ादारों, रिवायतें बताती हैं जब आप घर में जाएंगे ना, अपने अपने घरों को वापस लौट के जाएंगे। ये मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, अपने अपने घरों में जाएंगे तो जो घर में छोड़ के जिसको आएंगे, बेटी हो बहन हो, तो वो चिपट के कहेगी कि मेरे लिए तबर्रुक क्या लेके आए। हाय अज़ादारों, वो सुगरा जो मदीने में भैया का इंतजार
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, जो अपने भैया अली अकबर का इंतजार कर रही है। अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई है। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे। परवरदिगार आलम, आजादारों, वतन की सबको खुशी होती है, वतन की सबको खुशी होती है, लेकिन कोई 4 बरस की बच्ची से पूछे, 4 बरस की सकीना है जो परिंदों को उड़ता हुआ देखती है और हाथ जोड़ के कहती है, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरी लाडली, ये अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, क्या मुझे भी मदीना नसीब होगा? लेकिन जब हुक्म रिहाई मिला, अरे सकीना की आंसू शाम में घुट के रह गए। सकीना की आरज़ू शाम में घुट के रह गई। जो परिंदों को उड़ता देखा करती थी फूफी अम्मा, हाय आजादारो, शबे जुमा का रोज आया, अरे किसी ने जाके हिंद से कह दिया, हिंद तेरे कैद खाने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आज शबे जुमा है, खाना ले चल। तू हुसैन की नजर के खाना खिलाती है। आजादारो, लंगर हर जगह चलते हैं। बस एक मर्तबा हिंद ने भी कहा, मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखा करती। कहा नहीं, तो तमाशा मत देखना, तो शबे जुमा है, थोड़ा सा खाना हुसैन की नजर का कैदियों के पास लेकर चल। हाय आजादारो, एक कुर्सी बिछाई गई। एक कुर्सी जैसे बिछी, वहां से किसी ने पूछ लिया, किसके लिए कुर्सी बिछाई गई है? कहा हमारी मालिका हिंद आना चाहती है। हिंद का नाम सुना, ज़ैनब तड़प के रह गए। अज़ादारों, मांग लो दुआएं, मांग लो। इस मजलिस में छोटी सी बच्ची सकीना आई हुई है, वो दुआ के लिए हाथ उठा रही है। ए मेरे बाबा के अज़ादारों, हमेशा आबाद रहना। अरे तुम्हारी माँ की गोदियां ऐसी ना उजड़े जैसी करबला में मेरी माँ। अज़ादारों, रिवायत बताती है, बस एक जुमला, मजलिस तमाम। जैसे ही कुर्सी बिछाई गई, किसी ने सवाल कर लिया, कौन आ रहा है? कहा हमारी शहजादी मलिका हिंद तुमसे मिलना चाहती है। अरे हिंद के एहतराम में कुर्सी बिछाई गई। अब थोड़ी देर न गुजरी थी कि चंद औरतों ने अपने गोद में शहजादी हिंद को ले रखा है। किसी ने पटका थामा, किसी ने दुपट्टा संभाला, अरे हिंद को कुर्सी पर बिठा दिया। जैसे ही हिंद ने मजमे पे नजर डाली, एक सवाल कर लिया, तुम कौन से शहर के लोग? ये बला जाते हैं, तुम कौन से शहर के हो? एक आवाज बुलंद हुई, नहनो बलदतिल मदीना, अरे हम मदीने के रहने वाले। मदीने का नाम सुना, हिंद ने कुर्सी छोड़ दी, नीचे बैठ गई। बैठने के बाद में सवाल किया, तुम मदीने में कौन से महल्ले के हो? कहा महल्ले बनी हाशिम के। कहा तुम महल्ले बनी हाशिम के हो? कहा महल्ले बनी हाशिम के। कहा तुम महल्ले बनी हाशिम को कैसे जानती है? कहा वहां पर मेरी शहजादी मलिका। हाय अज़ादारों, बस आखिरी जुमले दुआ मांग लीजिएगा। कमा मेरी शहजादी मलिकातुल अरब की बेटी, अरे ज़ैनब कुबरा, बस ज़ैनब का नाम सुनना था। एक नहीफ सी आवाज बुलंद हुई, अगर तू ज़ैनब को देखेगी क्या पहचान लेगी? का खबरदार, अरे शराबी का दरबार।
अल्लाह यहाँ मेरी शहजादी का नाम बावाज़े बुलंद न लेना। अरे कभी भी तूने ना पहचाना। जज़ाकल्लाह। रे बीबी तूने ना पहचाना। हाय अज़ादारो, दोनों हाथों से बालों को हटाया, दरमियानी कड़ियां खात, अना ज़ैनब हाज़ी सकीना। बस एक जुमला चलते हुए दुआएं दे देना। ए शहीद जो यहाँ पर दुआ लेने के लिए आए हैं, उनकी मुराद को पूरा करना। जो बे औलादे हैं औलाद अता करना। हाय अज़ादारो, रिवायत बताती है जैसे ही ज़ैनब ने कहा मैं ज़ैनब हूँ, ये सकीना है, एक मर्तबा हिंद अपनी जगह से खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद में कहा अगर तू ज़ैनब है और ये सकीना है तो बस एक मेरी बात का जवाब दे दे। अरे जब मदीना छोड़ा था तो बस अब्बास का नाम सुना। अरे ज़ैनब तरफ के रह गई। अरे मेरा अब्बास पहले कत्ल हुआ, बाद में मेरी रिदा, मेरी सकीना के तमाचे। हम बाज़ारे कूफा, बाज़ारे शाम बेमखनौचा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो बेरोजगार रोजी अता फरमा, जो बे औलादे औलादे सालेह अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ो खजाने गैब से अदा फरमा। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। जो अपने वतन वापस जा रहे हैं, परवरदिगार आलम कोई हादसा पेश ना आए, इस कौम की परवरदिगार हिफाजत फरमा। बिलखुसूस बैतुल मुक़द्दस आयत किराम, बिलखुसूस आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह बशीरुन नजफ़ी, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, तमाम आयत किराम की परवरदिगार हिफाजत फरमा। शियान अली की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शाम, इराक, सीरिया और जहाँ जहाँ भी शियान अली बस उनकी जान माल इज़्ज़त व काबूर की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुज़ारिश है इस मजलिसों का सलाब शहीद और तमाम शहदा जो लबनान में शहीद हुए हैं उनको हदिया फरमा दें और तमाम अरवाह मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ के नवाज दें।